A very special good morning to all of you, my lovely students. So कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्म निकल चुका है और आप लोग भर भी दिए होंगे। ओके, तो आज की सेशन में हम बायो से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीरीज से लिया गया है क्वेश्चन। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है आपके पेपर में आने की, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन की। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इसे रीड करते हैं। ओके, क्या है, मेंढक के आग्रह बाहु में होती है, यानी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इन द फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि फ्रॉग में जो फोर लिम्ब होते हैं वो कितने फिंगर्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात किसकी कर रहा है, फोर लिम्ब की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। ओके, तो वो कितने नंबर में होती है, जिसको उसको आंसर आता है वो जल्दी से कमेंट में लिखो। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, 5 अंगुली है यानी 5 फिंगर। सेकंड क्या है, 2 फिंगर, फिर 4 फिंगर एंड 3 फिंगर। तो मेंढक में जो फोर लिम्ब होते हैं ना, उस वो कितने नंबर में होते हैं, वो 4 फिंगर्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 फिंगर्स होते हैं। ओके, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये 4 फिंगर्स होते हैं यानी 4 उंगलियां होती है और वो चारों में ना एक दूसरे से अटैच होता है। जैसे ये 4 फिंगर है, सॉरी ड्रॉ कर देती हूँ, ये 4 फिंगर है। अगर ये मेंढक का ये 4 फिंगर है, ओके, तो इसमें 4 होंगे, ठीक है, और ये सब एक दूसरे से अटैच होंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज। अगर बात हिंडलिम की करें, क्या हिंडलिम की करें, तो हिंडलिम कितने नंबर में होते हैं, तो उस समय हमारा आंसर क्या होगा, 5 फिंगर्स। क्या होगा बच्चों, 5 फिंगर्स। वो कैसे होते हैं, ये हिंडलिम यानी पैर वाला जो आ जाता है पोर्शन, और ये लॉन्ग भी होता है एज कम्पेयर टू 4 लिम्ब। ओके, 4 लिम्ब के कंपेयर में वो क्या होता है, ये क्या हो गया, 5 फिंगर, और ये सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये क्यों अटैच होते हैं, क्योंकि इनको स्विम करने में ईजी होता है। ओके, तो आप लोग समझ गए कि अगर हिंड फिंगर की बात करें तो कितने नंबर में होंगे, 5 फिंगर्स होंगे। एंड अगर 4 लिम्ब की बात करें तो 4 नंबर में होंगे यानी 4 फिंगर्स होंगे यानी 4 उंगलियां होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, 4 लिम्ब के बारे में, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, हिंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब। ओके, वैसे तो आप लोगों को मैं ड्रॉ करके बता दी हूँ, फिर भी फिगर से बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे हमेशा, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, 4 फिंगर है। ये क्या है, ये आपका 4 फिंगर है। ये देखो कितने नंबर में, 1 2 3 4। 4 लिम्ब किस में है, 4 फिंगर्स में है। एंड हिंड लिम्ब कितने में है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इन नंबर में है। अब तो याद रहेगा ना हमेशा कि 4 फिंगर कितने नंबर में है और 5। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, उभयचर जंतु निम्नलिखित अंग के श्वास क्रिया करते हैं, यानी एम्फीबियंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, एम्फीबियंस की बात कर रहा है, ठीक है। एम्फीबियंस में जो ब्रेथिंग होता है, ठीक है ना, वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो यही देखना है कि कैसे कैसे होता है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन क्या है, फेफड़े से यानी लंग से होता है, या फिर गलफड़े से, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है ना। गलफड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। क्या गिल्स से होता है, या फिर त्वचा, या फिर स्किन से होता है, या फिर तीनों से होता है। तो यहाँ आपको यही बताना है कि एम्फीबियंस में जो ब्रीथिंग एक्टिविटी होता है वो किस किस ऑर्गन से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बात यहाँ किसकी कर रहा है, एम्फीबियन की, ठीक है। तो एम्फीबियन में फेफड़े से भी होती है, गलफड़े से भी होती है और त्वचा से भी होती है। तो आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों से। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बात करें हम फ्रॉग की, तो फ्रॉग में लंग्स भी प्रेजेंट होता है और स्किन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिश में लंग्स भी प्रेजेंट होता है और गिल्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। पानी में रहते हैं तो गिल से,
और फिर लैंड पे आ जाते हैं तो लंग्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मेंढक पानी में रहता है तो स्किन यूज़ करता है, स्किन से सांस लेता है, स्किन पे उसके पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ओके। वो भी पोर्स क्या करते हैं, गैसेज एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। और लैंड पे आ जाता है तो लंग्स का यूज़ करने लगता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इंसुलिन हार्मोन निम्नलिखित परिवर्तन करता है, यानी इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या परिवर्तन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानो कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ कहाँ से होता है, ठीक है। तो ये सेक्रेट कहाँ से होता है बच्चों, ये सेक्रेट पैनक्रियाज से होता है। कहाँ से होता है, सबको पता होगा कि ये पैनक्रियाज से होता है। और पैनक्रियाज में भी बीटा सेल्स इसका जो है क्या करता है, सेक्रेशन करता है, ओके, बीटा सेल्स, ओके। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन, इसका फंक्शन एक तरह से आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं कि आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, कि इंसुलिन क्या चेंजेस करता है, यानी क्या परिवर्तित करता है, क्या शुगर को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, या फिर शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, या फिर ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, या फिर फैट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको पता होगा अगर फंक्शन, तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करता है इंसुलिन, शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है गाइस, शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, यानी शक्कर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ओके। तो इसी से इसका फंक्शन का पता चल रहा है ना कि ये क्या करता है, शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल में रखता है। कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आई मीन रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन है। आई होप आप लोग समझ गए होगे, ओके। नहीं समझे होगे तो आप फिर से बोल सकते हो, दोबारा मैं इसे फिर से समझा दूंगी। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रंथियों के द्वारा श्रावण निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी ग्रंथियों के द्वारा जो श्रावण होता है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऐच्छिक क्रिया, सेकंड क्या बोल रहा है, रासायनिक क्रिया, थर्ड क्या बोल रहा है, श्रोता क्रिया, और डी ऑप्शन क्या है, ऊष्मा संबंधित क्रिया। तो ग्रंथियों द्वारा जो श्रावण होता है वो किसके अंडर में आता है, तो वो श्रोता क्रिया के अंडर में आता है, ओके। किसके अंडर में, श्रोता क्रिया के अंडर में आता है। तो गाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो उसे रीड करते हैं। मेंढक के पालिये, सॉरी यहाँ पालिये नहीं होगा, ओके, मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा, कपालिये, ओके। कपालिय तंत्रिकाओं की संख्या होती है, यानी मेंढक में कपालिय तंत्रिकाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं, 12 जोड़ी, 10 जोड़ी, 8 जोड़ी, 9 जोड़ी, ठीक है। पहली बात ये जोड़ी में पूछ रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम तंत्रिका की बात करते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र की। तो वो कितने नंबर में होते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसको आता है जल्दी से कमेंट में लिखो। वो 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है केंद्रीय, एक क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा क्या होता है, परिधेय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा क्या होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ओके। तो परिधि तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं कपाल तंत्रिका तंत्र, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मेरु तंत्रिका तंत्र, ओके। तो यही आपसे पूछ रहा है, कपाल के बारे में पूछ रहा था, ठीक है। ये आपसे क्या पूछ रहा था, कपाल के बारे में पूछ रहा था। तो ये कितने जोड़ी में होते हैं, तो ये 10 जोड़ी में पाए जाते हैं, 10 जोड़ी में पाए जाते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 जोड़ी, ठीक है। थोड़ा और जान लो कि 10 जोड़ी में पाए जाते हैं तो कितने नंबर में पाए जाएंगे, तो एक जोड़ी में 2 पाया जाता है, ये आपको लोगों को पता होगा। तो 10 जोड़ी में कितने होंगे, 20 नंबर में होंगे, ठीक है। और ये कपाल तंत्रिका तंत्र निकलती कहाँ से है, तो ब्रेन से, यानी मस्तिष्क से ये कपाल तंत्रिका तंत्र निकलती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया।
तो डन कर दो आप लोग। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को बैक जाकर देखो। ओके, होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसे बार बार देखने से ना समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका अगला प्रश्न है। वो क्या बोल रहा है, कशोरुका की नुकीली भाग कहलाता है, यानी द शार्प पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट इज कॉल्ड। वर्टिब्रेट का यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ वर्टिब्रेट का स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आपसे यही क्या कुछ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्टिब्रेट का शार्प पार्ट क्या होता है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है, न्यूरल स्पाइन। सेकंड क्या है, तंत्रिका चाप। थर्ड क्या है, स्रावायत चाप। फोर्थ क्या है, कशोरुकाय। ओके, यानी वर्टिब्रेट बॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी वर्टिब्रेट में शार्प पार्ट किसको बोलते हैं, तो वो न्यूरल स्पाइन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं गाइस, न्यूरल स्पाइन को। न्यूरल स्पाइन को शार्प पार्ट बोलते हैं वर्टिब्रेट का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूरल स्पाइन का अगर बात करें तो निडल लाइक होता है। कैसा होता है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो भी निडल लाइक ऑटोनोमिकल स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, ऑटोनोमिकल नहीं, एनाटोमिकल। ओके, ANATOMICL, एनाटोमिकल स्ट्रक्चर होता है। ओके, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ अगर नहीं समझ में आया हो तो। न्यूरल स्पाइन जो होता है वो वर्टिब्रेट का शार्प पार्ट होता है और कैसा होता है स्ट्रक्चर में, निडल लाइक होता है। ठीक है, सुई नुमा होता है। निडल मतलब आप सभी समझते हो, तो समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में पानी का प्रतिशत होता है, यानी व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में वाटर का परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने होते हैं इसका आप लोग आंसर करो। ठीक है, जल्दी से बता दो कि यहाँ से आपसे ये भी याद रखना कि एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, कितना पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो कितना होगा, कितने परसेंट में होता है, 60% में होता है। कितने परसेंट में होता है गाइस, 60% में। ओके, पहले बोला जाता था कि 70% में होता है, बट अब कहीं भी सर्च करोगे तो फिर 60% ही दिखाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल एडल्ट में देखा जाए तो 60% वाटर होता है। ठीक है, हाँ, स्पेशली की बात अलग होती है, यानी ब्रेन में, स्पेशल ब्रेन की बात की जाए तो स्पेशल ब्रेन में 80% क्या होते हैं, वाटर होते हैं। ठीक है, ब्लड की बात की जाए तो फिर ब्लड में एवर 85 या फिर 83 से 85% के बीच में क्या होता है, वाटर होता है ब्लड में। ठीक है, हार्ट की बात कर लो, हार्ट में कितने परसेंटेज होते हैं वाटर, तो 75 से 79। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है इसका। ठीक है ना, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका हेल्दी बॉडी है, किसका हेल्दी बॉडी नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट नहीं होता है, वैरी करते रहता है। तो अप्रॉक्स लेकर आप चल सकते हो। ठीक है, जैसे 70 से 79 ले सकते हो। ठीक है, बोन्स का 20 से 30 के बीच में ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 60% होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में वाटर के परसेंटेज। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते हैं। क्या आलू में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। ओके, लगभग 34.8 ग्राम के करीब, अप्रॉक्स याद रखना, मैंने क्या बोला, लगभग, ये याद रखना। ठीक है, नहीं तो बस आप लोग कहीं 35 दे दिया है तो बस एकदम बोलोगी मैम ने गलत बताया, 34.8 बताया था। ठीक है, तो लगभग याद रखना 34.8 ग्राम के बराबर होता है। मक्का मेज़ में कितना होता है, तो लगभग 41 ग्राम के बराबर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और केले में साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, 9 तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो ले लो आप 15 से 35 या फिर 40 ग्राम। ठीक है, और मटर, पी में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, पी में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी पी, मटर में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कर दो।
कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? आप सभी को पता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। यहाँ तो एक ही आंसर होगा, लेकिन आपको चारों आंसर लिखना होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखो तो कि चार जो है जो फैट सॉल्युबल है कौन कौन से हैं, लिख दो जल्दी से ऑप्शंस में। चलो तब तक, जब तक मैं ये ऑप्शन पढ़ रही हूँ तब तक आप लिख दो, चारों का नाम लिख दो, चारों विटामिन का नाम। विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B। तो कौन से होते हैं फैट सॉल्युबल? आप सभी को पता है कि विटामिन A जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। आई होप आप लोग लिख दिए होंगे कि और कौन कौन से होते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था? एडेक, ADEK। ये चारों विटामिन क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फैट सॉल्युबल होते हैं। सॉरी, बी नहीं, यहाँ डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें पुष्प होते हैं, यानी चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि किसमें फ्लावर पाए जाते हैं। क्या वीट में फ्लावर होते हैं, या फिर फ्रूटफुल में होते हैं, या फिर रिक्साई में होते हैं, या फिर एक कलर में होते हैं? तो गेहूं में क्या होते हैं? फ्लावर पाए जाते हैं। गेहूं में फ्लावर पाए जाते हैं। ओके, इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो तो मैं आज आप लोगों को ना गेहूं के फ्लावर दिखाती हूँ कि ये जो दिख रहा है वो गेहूं का फ्लावर है। ठीक है, इसमें देख लो, इसे एंथर बोलते हैं, फिलामेंट इसे बोल रहे हैं, स्टिग्मा देख लो, स्टिग्मा देखो जहाँ पॉलन ग्रेन्स चिपकता है। ठीक है, लेमिला है, ठीक है, ओवरी है, रैचिस है, नोट्स है। तो आई होप आप लोग देख लिए हो कि ये क्या है? गेहूं यानी वीट का फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर को वीट के फ्लोरेट भी बोलते हैं, FLORET। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आई होप आप लोग देख लिए होंगे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रंग शैवाल में सामान्य रूप में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सबको आता होगा क्योंकि एल्गी के बारे में तो मैं शायद याद करवा दी हूँ सबको। ओके, तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि एल्गी में कॉमनली कौन से कलर पाए जाते हैं। ओके, वैसे तो आपने रेड एल्गी भी सुना है, ठीक है, ब्राउन एल्गी भी सुना है, बट कॉमनली कौन से कलर पाए जाते हैं। ओके, तो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस क्या दे रहा है? सफ़ेद, हरा, हरा नीला और नीला। तो इसका आंसर जल्दी से करो। तो कौन से पाए जाते हैं? हरा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हरा। तो क्या होता है? ग्रीन। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता ब्राउन और रेड तो वो भी हो सकता था आंसर, ठीक है ना, जैसे ब्राउन, रेड और ग्रीन दे देता और लास्ट ऑप्शन दे देता ऑल ऑफ दीज। तो उसका आंसर क्या होता? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि एल्गी कितने टाइप के होते हैं वो भी बता चुकी हूँ, उसके फैमिली के बारे में बता चुकी हूँ, कॉमन नेम के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, ये सब बता चुकी हूँ, रोडोफाइशिया, फेओफाइशिया, ठीक है, था क्लोडोफाइशिया। तो इसमें मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, ये कॉमन सा क्वेश्चन था। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज एक दो क्वेश्चन अगर हिंदी में ही सिर्फ पूछ दिया जाए या फिर सिर्फ इंग्लिश में ही तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई अन्य ग्रुप में भिन्न है, यानी चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि एक जो है वो अलग है, ठीक है ना, यानी डिफर करता है। तो गेहूँ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गेहूँ, सेकंड चना, मक्का और जौ। तो आप लोगों को इसमें भिन्न यानी डिफरेंट कौन दिख रहा है? तो हमको तो चना दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गेहूँ, मक्का और जौ ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये पोएसी फैमिली से। किस फैमिली से? पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये तीनों, ठीक है। लेकिन जो चना है ना, चना वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? फेबेसी फैमिली से। किससे? फेबेसी फैमिली से, ठीक है। ये लेग्यूमिनस क्रॉप है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी जो चना है वो क्या है? भिन्न है, ठीक है, इन चारों में। तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में ही था तो इससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही है। ओके, इसे मैं अच्छे से समझा दूंगी, तो एक दो क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? माइक्रोनी वीट इज़ ऑल्सो नोन एज। माइक्रोनी जो आप लोग खाते हो, माइक्रोनी समझते हो, यानी पास्ता जो आप लोग खाते हो, ठीक है, वो वीट, वो किससे बना हुआ है? एक तरह से वीट का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो भी वीट के किस स्पीसीज से बना हुआ है? आप लोग सबसे पहले ये देख लो कि वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्रिटिकम स्पीसीज से होता है। क्या? ट्रिटिकम स्पीसीज होते हैं,
क्यों ट्रिटिकम स्पीसीज लिखा जाता है? क्योंकि इसको 3 पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। 4-5 भी होते हैं बट मेनली 3 होते हैं, ठीक है। मेनली की बात करें 3 होते हैं। पहला क्या होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम। दूसरा क्या होता है? ट्रिटिकम डाइकोकम। और तीसरा क्या होता है? ट्रिटिकम ट्रिटिकम पढ़ा जाता है, सॉरी, ठीक है। ट्रिटिकम स्टीवम जो होता है वो ज़्यादातर जो हम लोग रोटी खाते हैं वो वाला रहता है, ठीक है। और माइक्रोनी जो खाते हैं वो क्या होता है? वो किसका प्रोडक्ट होता है? तो वो ट्रिटिकम ड्यूरम का होता है। किसका होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम का होता है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्रिटिकम ड्यूरम। माइक्रोनी वीट को और क्या कहते हैं? ट्रिटिकम ड्यूरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। और वीट के मेनली तीनों स्पीसीज के नाम भी रिकॉल हो गए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। और आई होप आप लोगों को 1-2 ऐसे क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से अब आप लोगों का ओन थॉट क्या है वो आप लोग कमेंट में बता देना कि हाँ नेक्स्ट बार से मैं ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगी कि नहीं लाऊंगी। एक क्वेश्चन अगर सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ है तो कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर एक क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम हो। तो जो भी आपका ओपिनियन होगा वो आप बता देना, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तब तो वेल डन है, अच्छा है ना। 50-50% रखे हुए हैं। एक क्वेश्चन हिंदी में दिए हैं तो एक क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हैं। हिंदी वाले बंदे भी खुश, इंग्लिश वाले भी खुश, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। एंड आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होगे बिकॉज आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। देन अगेन थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड बाय।